आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर चमत्कारिक अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। गाड़ी बहुत दिनों से जिस ट्रैक पे चल रही थी उस ट्रैक से थोड़ी सी हटकर फास्ट ट्रैक पे आ गई थी, क्योंकि स्लो वाली गाड़ी नहीं थी, फास्ट वाली सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से, जिसके माध्यम से और तेजी से हम और आगे बढ़ जाएं, ऐसा भावना लेकर अपन उसी विषय पर काफ़ी भक्ति भाव से आराधना की। फिर ये त्रिदिवसीय 2 दिवसीय 2 दिन में 5-6 कार्य एक साथ होना, ये भी तो अतिशय से कम नहीं है। हाँ, कल एक वक्ता बोल रहे थे ना कि मोदी जी के तो कम ही होते हैं महाराज जी, शिलान्यास ये सब चीज़ें, है ना, चाहे उद्घाटन है, चाहे वो पिछी परिवर्तन है, चाहे और अन्य अन्य कलश का वितरण है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से बहुत ही आनंद के साथ और उल्लास के साथ में हर व्यक्ति प्रसन्न मन से यहाँ से गया। जो भी अतिथि आया वो भी प्रसन्न होकर गया। इस प्रकार यह 2 दिवसीय और विगत 9 दिवसीय, ऐसे 9 2 11 हो गए वो तो अपन ने इष्टोपदेश पर चर्चा अपनी चल रही थी, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो देखते हैं जितना होता है चलता जाएगा ये तो, क्योंकि बातें तो सब एक ही हैं, कहने के ढंग अलग अलग हैं, या किसी निमित्त को लेकर वह बात कही जाती है। अभी तो आने वाले समय में और भी फिर कार्यक्रम ही कार्यक्रम है आपके पास तो यहाँ। हाँ, कभी दीक्षा दिवस तो कभी सम्मान दिवस, वो भी चलने हैं। तो यहाँ पर अपन उस कारिका को पुनः एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। जो अंतिम दिन अपन ने उस दिन 12वीं कारिका ली थी इष्टोपदेश की। विपद भव पदावर्ते पद के वाति बायते, यावत तावत भवंतन्याः प्रचुरा विपदः पुरे। बहुत, एक विपत्ति जाती नहीं है और दूसरी विपत्ति आ जाती है, ठीक है ना। ये बात अलग है कि मंडी भामोरा वालों के लिए एक कार्यक्रम होता नहीं और दूसरा कार्यक्रम आ जाता है, इसलिए विपत्ति का मालूम चलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि विपत्ति की प्रचुरता है तो शिष्य के मन में, क्योंकि उदाहरण भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया था कि जैसे घटी यंत्र होता है, रहट होती है, वो एक डब्बा खाली होता नहीं है, दूसरा डब्बा पहले से भर जाता है। उसी प्रकार से हमारी संसार में भी अनेक कष्ट, अनेक दुख, अनेक विपत्तियां लगी ही रहती है। तो शिष्य ने प्रश्न किया, नहीं महाराज ऐसा नहीं है, जिसके पास में बहुत सारी धन संपदा होती है वो तो सुखी है, जिसके पास में खूब वैभव है वो तो सुखी है, उसके पास में विपत्ति का क्या काम, जहाँ संपत्ति है वहाँ विपत्ति तो नहीं होना चाहिए। बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अगली कारिका वही कह रहे हैं। दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो
जन कोपी ज्वरवाणी विसर्पिसा। बहुत अच्छा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से कहते हैं कि 3 बात याद रख लेना जो तुम्हें दिख रहा है वो कैसे है। पहला है दुरर्जेना, दुर अर्जन, वो उसको बहुत कठिनाई से अर्जन किया जाता है। धन आदि है ना, चाहे पुत्र आदि हैं, चाहे और वैभव है, वो सब बहुत कष्ट से कठिनाई से, हाँ महाराज हम जानते हैं कैसे एक एक पैसा कमाते हैं, है ना, पूरा पसीना बहाते हैं तब मिलता है, ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। तो ये बात सही है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी मान रहे हैं कि दुरर्जन मतलब वो कठिनाई से अर्जित किया गया होता है। दूसरा है असुरक्षिण, असुरक्षित है, वह सुरक्षित नहीं है। जो अर्जित किया गया वो कब नष्ट हो जाए, वो तो पुण्य के झोंके से अभी अपने पास में है, थोड़ी सी पाप की हवा चल जाए तो कब वो जो कागज का टुकड़ा शिखर पर जाकर बैठा था ना, दूसरी हवा चली, वहीं बाजू में शिखर के नाली भी है, ठीक है ना, नाली में जाके सड़ जल के कब अपना अस्तित्व खो दे, कोई असुरक्षित। और तीसरा दिया नस्वरेण, विनस्वर है, वह शाश्वत नहीं है, वह हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, वह एक न एक दिन तो खत्म होना ही है, ये उसका स्वभाव है, नस्वरेण है। ऐसा धन आदि नाम, धन आदिक, धन को आदि लेके अन्य जितने भी चीज़ें हैं उन सब में ये लगाना है। फिर भी कोपी जन है, यह कोई भी जो लोग हैं, सारे के सारे संसार के जो लोग हैं वो अपने आप को स्वस्थम मानने हैं, स्वस्थ मान रहे हैं, स्वस्थ है नहीं, स्वस्थ मान रहे हैं। पंडित मनने बोलते हैं ना, हाँ ये भी उसमें परमानंद स्त्रोत में भी आती है। तो ये अपना वो पंडित है नहीं, लेकिन अपने आप को क्या मानता है, चाहे छोटा सा बच्चा है वो भी पंडितम मनने, ऐसे ही यहाँ स्वस्थम मनने दिया गया है। और कैसा उदाहरण बहुत जोरदार दिया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, ज्वरम आनी इव सर्पिसा, मतलब ज्वरानी इव सर्पिसा, उसको किसी को बुखार हो और बुखार के अंदर वो घी खाए और अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। बुखार में ज्वर इव सर्पिस का मतलब होता है घी, है ना, वो घी खाए और अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर आप लोग क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो? आप लोग तो भाई कि जितना धन आएगा उतना ही अच्छा होगा, इसलिए धन जो है आना बहुत कठिनाई से आता है। और मेरा हिसाब से तो यही है, कठिनाई से धन अर्जन होता है, इसीलिए सब कठोर दिल वाले होते हैं, सब पत्थर दिल वाले होते, क्योंकि कठिनाई से मिलता है वो, इसलिए जल्दी छूटता नहीं है। महाराज जी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी धन की गति 3 है, दान, भोग और नाश। पहला तो दान, सबसे सर्वश्रेष्ठ। बोलते बोलते भी हम तो बोलते ही रहते हैं, है ना, भले ही समय मिले चाहे नहीं मिले। कल जो है समय कम था, अपन लोग अतिथि और उसमें सम्मान के साथ में, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? बाकी लोगों ने तो शिलान्यास कर लिया, आप लोगों ने अभी कहाँ किया? किसी ने शिलाएं रखी? बोलो। रैंप भी बना दिया है आज तो आपके लिए उतरने के लिए, बड़ी शिलाएं लो महाराज जी बता रहे हैं आ जाएगी। और बहुत कम उसका वो रखा है अध्यक्ष साहब जी ने हमारे, कि उसको मात्र कुछ धन में ही वो अपनी ओर से बड़ी बड़ी शिलाएं आप अपने बच्चों की ओर से रखेंगे तब वो भर पाएगा। और रटना ही है, हर शिला पर आचार्य विद्यासागर नाम लिख के और आप अपना हाथ लगा के रटना है। मेरा भाव तो यही है
कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। ये मंच है ना, इसमें केवल 3 शिला में काम हो जाएगा। सुनो, ये मंच जितना ऊंचा और जितना बड़ा है उतनी बड़ी 3 शिलाओं में काम हो जाएगा। अभी अपन चलते हैं तो अपन ने 3 चीज बोली, दान, भोग और नाच। लेकिन कठोर दिल नहीं बनना है। धन भले ही कठिनाई से अर्जन होता है, आचार्य पूज्यपाद भी बोल रहे हैं, लेकिन कोमल, हर चीज तो सॉफ्ट सॉफ्ट चाहते हो, फिर क्यों कठोर इसमें धन देने में क्यों कठोर हो जाते हो? हर चीज सॉफ्ट नहीं चाहते हो? हाँ महाराज जी, हम तो बिल्कुल हर चीज, चाहे वो नमकीन बने तो बिल्कुल सॉफ्ट होए, आइसक्रीम बने तो बिल्कुल सॉफ्टी सॉफ्टी रहे, हाँ गद्दे पे सोते हैं तो महाराज बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होए, हर चीज में सॉफ्ट सॉफ्ट। और यहां हमारे यही कठोर दिल क्यों बन जाते हो आप लोग? इसमें भले ही कठिनाई से धन अर्जन किया जरूर है, लेकिन इसके लिए भी कोमलता जरूरी है। दान वही कर पाएगा जिसके हृदय में कोमलता होगी और बड़े बाबा को जल्दी से जल्दी उच्चासन पर विराजमान करना चाहेगा, उसी की जेब ढीली होगी। महाराज कर तो रहे, इतना कर रहे हैं, लेकिन ये भी और करना है, ठीक है ना, आप ही लोगों को करना है। इसलिए आप लोग जितना जितना कमा रहे हैं उसी अनुपात में देखो, ये ज्यादा नहीं, हम अभी इस पे कर लेते हैं कि कम से कम आय का 10% यदि आप देंगे तो 3rd डिवीजन पास होंगे। कौन से डिवीजन? 3rd डिवीजन। दूसरा 25% और तीसरा फर्स्ट डिवीजन 33% वाला। एक आय का 3 हिस्सा करें, एक हिस्सा दान देने वाला, वो प्रथम दानदाता अच्छा उत्कृष्ट कहलाता है। आय के 4 हिस्से करें, एक हिस्सा दान देने वाला 2nd डिवीजन है, और आय के 10 हिस्से करें, एक हिस्सा दान देने वाला 3rd डिवीजन कहलाता है। उससे कम देने वाला बोलो फेल कहलाता है। अब अपना अपना आकलन कर लेना, मुझे तो सब मालूम है क्योंकि सबके घर में रोटी खा के आया हूं। हाँ, किसके घर में कितना है ये सब मालूम है मुझे। आपको देना है, अभी आपने कितना दिया है वो हम दोनों जानते हैं, दोनों जानते हैं इस मामले में। अभी आप लोगों ने 1% भी नहीं दिया है। क्या बोल रहे? तो 3rd देख लो, महाराज भी गर्दन हिला रहे हैं तो इसलिए बिल्कुल सही बात है ये। आप देख कहाँ कहाँ संपत्तियां हैं वो भी मालूम है, इसलिए आप लोग दें। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ चढ़। और अपन दूसरी बात है, धन जो है आता है तो उसके साथ वो टिकता नहीं है, टिकता नहीं है, वो तो जाना ही है, उसका स्वभाव है, असुरक्षित है। अरे कब कोई सेल टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला आ जाए और कितना ले जाए कोई पता नहीं रहता है। आपको उदाहरण दे, एक बार से संस्मरण आ रहा है कि ओम प्रकाश जी बाबूजी सूरत वाले, अब नहीं है, ओम प्रकाश जी बाबूजी जी जिन्होंने महुआ में पूरा चातुर्मास कराया, जहां पर एक भी घर जैन का नहीं है, और उस जगह, लेकिन समय कम था और आचार्य श्री को गिरनारी जी की यात्रा के लिए भी आगे जाना था, लेकिन महुआ में ही रुक गए क्योंकि उनका निवेदन ही ऐसा था। बोले आचार्य भगवान आप चिंता मत करो, आपकी सब व्यवस्था मैं करूंगा अकेला, पता आपका जितने अतिथि आएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, एक भी घर जैन का नहीं, लेकिन हर व्यक्ति जो आता था वो यही पूछता था यहाँ कितने घर जैन के हैं, कितने घर जैन के हैं, क्योंकि सब अजैनों के घर एक एक कमरे, 2-2 कमरे केवल अतिथियों के लिए खोल दिए, चौके लगाने वालों के लिए खोल दिए। जितने घर थे उन बाबूजी ने, उनकी इतनी चलती थी वहां पर कि वो जो बोलेंगे वो होगा, और हर घर में जैन परिवार आके रुकना शुरू होगा, हर घर में, कोई सा भी घर हो। ऐसा वहां पर हुआ। उन बाबूजी के किसी व्यापार के कारण किसी ग्राहक से थोड़ी सी बहस हो गई थी। अब बहस हो गई तो वो उस समय तो कुछ नहीं बोला, और धीरे धीरे बाद में वो जब पढ़ लिख के और बन गया वो सेल टैक्स ऑफिसर। अब वो सेल टैक्स ऑफिसर जब बन गया, उनको हर बात में परेशान करना शुरू, हर बात में परेशान। ये मतलब आचार्य श्री के पहुंचने के पहले की घटना है ये। और जब आचार्य श्री पहुंच गए तब वो सेम सेल टैक्स ऑफिसर भी वहां आया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। उसके बाद में कभी भी उनको परेशान करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये चमत्कार होता है, चमत्कार। उन्होंने खुद ने अपनी बताई कि ये बात पे, छोटी छोटी बात पे परेशान क्यों, वो आपसी रंजिश होती है। रंजिश जब होती है
पूर्वाग्रह जब होता है, हमारे मन में कोई बात ठेस पहुंच जाती है, तो हम बात बात पर परेशान करना, इसलिए असुरक्षित है। धन जो होता है वो असुरक्षित है। आप क्या समझ रहे हो? बैंक में सुरक्षित है? कोई बैंक में सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी ध्यान देना है। समय हो रहा है अपना। और उसके बाद में तीसरा है नश्वरेण, नष्ट भी जल्दी हो जाता है इसलिए। लेकिन क्या बताएं, जो कंजूस होता है ना, वो कंजूस कभी दान नहीं देता है। कंजूस कभी, कृपण जो होता है कंजूस होता है, वो कमा कमा के रटता तो चला जाएगा। मैंने बताया था गंज वासोदर का उदाहरण, अपना एक बूढ़ा बूढ़ी थे, पूरी संपत्ति अपनी छाती से लगा के मरे, लेकिन दिए नहीं। पूरी संपत्ति दोनों लगा के अपनी छाती से पूरा सोना चांदी लगा रखा है, और उसी में उन दोनों के प्राणांत हो गए, लेकिन दिया किसी को भी नहीं। ऐसा हो जाएगा बंधुओं। अपन को ये एक बार नट नटी आए एक गांव में, तो वो अपना नृत्य दिखाना चाहते थे। पता चला कि यहाँ का राजा बहुत कंजूस है, तो मंत्री ने भी कहा और राजा ने भी कहा कि नहीं आगे जाओ आगे जाओ। तो मंत्री बोला देखो भाई, तुम मिलेगा कुछ नहीं, तुम कुछ भी कर ले, एक ढेला नहीं मिलेगा यहाँ से, क्योंकि राजा, वो होता यही है, जब तक राजा नहीं देगा तो प्रजा भी नहीं देगी। जैसा बड़ा अध्यक्ष मंत्री देंगे तो दूसरे लोग दे देंगे, अन्यथा वो बोलेंगे हमें 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो दूसरा भी यही बोल देगा। सीधी सीधी बात होती है, राजा जहां चलेगा वैसा ही होगा। तो वही राजा का काम था। फिर भी उन्होंने सोचा चलो कुछ भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम दिखाएं। रात भर नृत्य किया, अब नटी थक गई, नटी थक गई, और उसने दुआ बोला कि भाई अब मैं थक गई हूं, अब मेरे से नहीं होता। तो नट ने बोला सुनो, बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी भी अब जात, थोड़ा सा धीरज धरो, फल आने की, फल मिलने की बात। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, थोड़ा सा धीरज धरो, फल मिलने की बात। ऐसा उसने जब बोला चलो थोड़ा सा और नृत्य कर ले, वहां पर एक गृहस्थ साधु जो होते हैं वो भी आए थे देखने, और राजा के बेटा बेटी भी आए थे। तो गृहस्थ साधु जो था वो, उसने सोचा क्या बात कही है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, अब जरूर। और वो अपना साधु जीवन छोड़ना चाह रहा था, उस मतलब अपने किसी कारणवशात उसके परिणाम बहुत गलत हो चुके थे। बोले नहीं, बहुत थोड़ा सा धीरज रखो, फल मिलने की बात। उसने तुरंत सोचा चलो मैं कुछ दे दूं, उसने निकाल के दिया। बेटा ने सोचा ये पिताजी हमेशा कंजूस है, कुछ देने नहीं देते, और उसके मन में जो पिताजी का मतलब अलग करने की बात आ गई थी उनको, हाँ, और इस तरह से उनके मारने की, नहीं फल मिलने की बात है, चलो इसने अच्छी बात कही है, उसने भी दे दिया। बेटी का प्यार मंत्री के बेटे से था, वो भी पिता के प्रति कुदृष्टि रखती थी। अरे इन्होंने देखो थोड़ी, अब फल मिलने की बात है, अब तो बस थोड़ा सा धीरज रखो, फल मिलने की बात, उसने भी दे दिया। तब राजा कुपित हुआ, मेरे राज्य में मेरे आदेश के अनुसार कौन ये दान कर रहा है? बोले ये तीनों कर रहे हैं, और इस तरह से आप इनको दंडित कर सकते हैं। मंत्री भी बोले, लेकिन जब उनके बयान सुने, शॉर्ट कर दिया हमने कहानी को, जब उनके बयान सुने तो राजा का भी हृदय परिवर्तन हो गया, और राजा ने भी दान कर दिया और उसको दे दिया। इस प्रकार से, इसलिए ये फल मिलने की बात है, अपन भी उस फल को चखें। आचार्य श्री की उन 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इन जो दुर्जना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना के बारे में आचार्य श्री ने क्या लिखा, जिनका अर्जन बहुत कठिन है, संरक्षण इतना संभव है, स्वभाव जिनका मिटना ही है, यह सत कंचन वैभव, यह धन कंचन वैभव है, फिर भी निज को स्वस्थ मानते, धनपति धन पाकर वैसे, ज्वर से पीड़ित होकर जो जन, घट में भोजन कर जैसे, घट में भोजन कर जैसे, अपने आप को जैसे आप लोग स्वस्थ मान रहे हो, वैसे वास्तव में स्वस्थ है नहीं। आप उसका वास्तविकता देख लें कि धन का वास्तविकता क्या है, ये हमने बताया। समय बहुत हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की।
आत्म के अहित विषय कसाय पर चर्चा चल रही है और भाव ये है, आज अपन इसको अंत करके कल इसका रिवाइज कर लेंगे। आज 30वां प्रवचन है, 29 पूर्व में क्रोध के ऊपर प्रवचन अपने हो चुके हैं। कल को एक बार फिर से कर लें। बहुत अच्छी बात बोली थी हमने कि रोग के प्रति हम सद्भाव, मतलब रोगी के प्रति हम सद्भाव बनाए रखते हैं, परंतु हम रोग के प्रति आक्रामक होते हैं, तब कहीं जाकर वो रोग हमारे शरीर से निकलता है। परंतु दोषों के प्रति हम क्या करते हैं, जैसे दोषों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है, इस पर बहुत अच्छी बात करती कि हम दोषों के प्रति आक्रामक बनते समय हम दोषी के प्रति आक्रामक बनते हैं। हमें बनना चाहिए दोष के प्रति आक्रामक, लेकिन हम दोषी के प्रति आक्रामक बनते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली थी, अपराधी से घृणा नहीं करना है, अपराध से घृणा करना, ये बात बोली थी। और 3 अलग अलग बातें, अपने अधिकार का ख्याल होना चाहिए, पहली बात बोली थी। अगर आपको किसी को समझाना है तो अपने अधिकार का आपको ख्याल होना चाहिए। दूसरी बात बोली थी, स्वयं के पुण्य का आपको ख्याल होना चाहिए। और तीसरी बात बोली थी, सामने वाले की पात्रता का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पात्र होना अलग है और पात्रता होना अलग है। पात्र तो पदार्थवाचक है, लेकिन पात्रता गुणवाचक है। अगर हम ये ध्यान नहीं रहेंगे तो ध्यान रखना, इसमें हमें आवेश, आकुलता और क्रोध से अपने आप को वशीभूत रखना ही पड़ेगा। इन 3 चीज़ों को अपन ध्यान नहीं रखेंगे। अब और आगे अपन बढ़ते हैं। पूर्व में जो बात है उसी को और आगे बढ़ाते हुए, क्रोध यदि रोग है, अभिमान उसका कारण है। बहुत बार अपन इसको बोल चुके हैं। क्रोध यदि रोग है तो उस रोग का क्या कारण है, तो बोले अभिमान उसका कारण है। यदि अभिमान को दबाने की कुछ तरकीबें मिल जाएं तो निश्चित तौर से वो क्रोध भी समाप्त हो सकता है। हमारी बुद्धि में 2 परिणाम बहुत उपस्थित हैं। सबसे पहला परिणाम है अहंकार भाव और दूसरा है अपराध भाव। अहंकार भाव तो आप सब जानते हैं, स्वयं को अच्छा मिल जाए या सब स्वयं के कुछ अच्छा मिल गया है, या स्वयं का कुछ अच्छा हो गया, या स्वयं के लिए कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए तो आपकी बुद्धि तुरंत अभिमान से ग्रस्त हो जाती है। देखा मैंने किया है, देखा मेरा अच्छा हो रहा है। मतलब जो कुछ अच्छा मिला सुनने को, देखने को, आपके कारण, उसमें आपका अगर कुछ ना कुछ सहयोग है तो तुरंत आप अभिमान से ग्रस्त हो जाते हैं और आप अभिमानी बन जाते हैं। आपके अंदर वो जो मान का शाह है वो सवार हो जाती है। वो इस प्रकार से सवार होती कि आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसके विपरीत एक है अपराध भाव। ये अपराध भाव क्या है महाराज जी, इस पे अपन आज चर्चा करना चाह रहे हैं। अपराध भाव ये, किसी भी इच्छित वस्तु की सफलता नहीं मिली, मान लो मैं चाह रहा हूँ मुझे ये चाहिए और वो नहीं मिला, आपको कद्र की भूख है। कद्र की मतलब सामने वाला मेरा कुछ तो ख्याल रखे, ये कद्र की भूल है, वो आप उससे संतुष्ट नहीं हुए, वो हो गया। मान लो आपकी अपेक्षा की अवहेलना हो गई, आपने कुछ चाहा नहीं हुआ, उसकी अवहेलना हो गई, बुद्धि तुरंत अपराध भाव से ग्रस्त हो जाएगी। जब ये चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो ये जब नहीं पूर्ति होती है तो अपराध भाव आ जाता है। अपराध भाव कैसा था, मेरा भाग्य ही खराब है भैया, ये अपराध भाव है। ये जो आप विचार कर रहे हैं, मेरा भाग्य ही खराब है, मैं चाहता तो हूँ लेकिन मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है, क्या करूं, बहुत प्रयास करता हूं, मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, इस संसार में मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, मैं तो ऐसे ही हूं, मुझे कोई चाहता नहीं है, मेरी आवश्यकता किसी को नहीं है। मेरे साथ तो सब अनबन करने को तैयार रहते हैं, थोड़ा हुआ नहीं कि मेरे साथ अनबन करने को तैयार है, सभी को मेरी उपेक्षा करना है। कोई भी अपेक्षा मैं रख तो रहा हूं, लेकिन सब मुझे क्या, मेरे साथ उपेक्षा वाला व्यवहार कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या आता है, ये जब हमारे भाव ऐसे कालुषित होते हैं तब हमारे अंदर वो जो जो भाव है वो अपराध भाव जागृत होता है। अहंकार की जो, एक बात ध्यान रखना, अहंकार की तो पुष्टि होती रहती है तो उसमें तो कुछ नहीं होगा, अपनी बुद्धि बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन परंतु क्या होगा, जब ये अहंकार टूटता है, अहंकार टूटता है तब मन अपराधग्रस्त होता है। एक तो होता है अभिमान और एक होता है वो अभिमान जब टूटता है तो वो जो मन और जो बुद्धि है वो अपराधग्रस्त होती है। वैसे ही जब वो बुद्धि अपराधग्रस्त होती है तो अंदर ही अंदर व्यक्ति क्रोधाविष्ट हो जाता है।
वो बाहर भले क्रोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके अंदर वो क्रोध है, और वो उसके बाद फिर वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ना झगड़ना करता है, और वो लड़ाई एक ना एक दिन तो बाहर आती है और उस वातावरण को वो क्रोधमय बनाती है। उसका कारण क्या है? वो अपने आप को अपराध भाव में करता है कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मेरी सब उपेक्षा कर रहे हैं, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। तब वो अपराधग्रस्त हो जाता है। और जब आप ये ध्यान रखना, ये जब भी आपका अहम पुष्ट करने का प्रसंग ज़्यादा नहीं आएगा आपके जीवन में, मतलब आप अभिमान वाले प्रसंग आपके जीवन में बहुत कम आएंगे, लेकिन जो ये आपका अहम तोड़ने वाले प्रसंग बहुत आएंगे। अभिमान वाले प्रसंग शायद आपके जीवन में कम आएंगे, लेकिन जो आपका जो अहम है उस अहम को तोड़ने वाले अनेक प्रसंग आएंगे, क्योंकि ये दुनिया है और ये दुनिया कैसी है? स्वतंत्र है, सबका अपना गणित है, सबकी अपनी कार्य पद्धति है, सबका अपना अपनी अपनी भिन्न भिन्न महत्वाकांक्षा है, सब अपने अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से हर व्यक्ति जीना चाहता है, अपना स्वभाव है, अपने भाव है, अपने परिणाम है, अपनी खुद की प्रतिकूलता अनुकूलता है, और अब उसमें हमें उनके साथ एडजस्ट होना है। अब जब नहीं होते हैं तो विवाद का कारण बनता है, और कोई कारण नहीं। और आप अपने साथ, मतलब आपके साथ ऐसा ज़्यादा घटित कहाँ होगा? वो अपने वालों के साथ ज़्यादा घटित होगा। अपने वालों के साथ क्या? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रुचि के अनुसार नहीं है और आपकी वो अवहेलना करती है, तो आपको विकल्प हो जाता है कि मेरी पत्नी है, मेरे से शादी करिए, मेरे से साथ फेरे लिए, अब बताओ मेरी अवहेलना करिए। मेरा बेटा, अब बताओ आपका बेटा मेरी आज्ञा क्या अवहेलना कर रहा है? अरे मेरा तो अधिकार है उस पर, फिर भी आज्ञा क्या अवहेलना कर रहा है। मेरे खुद के पिताजी हैं मान लो, वो मेरी इच्छा की उपेक्षा करते हैं, वो मेरी सुनने को तैयार नहीं, वो तो अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे अब तो उम्र हो गई, छोड़ो और हमें मालिक बनाओ, नहीं, लेकिन मेरे कोई कदर नहीं है। हर घर की ये लड़ाई है, बड़ा अपना दायित्व छोड़ना नहीं चाहता है और छोटा दायित्व लेना चाहता है पर बड़ा देना नहीं चाहता है। ये हर घर की कहानी है। और इसके कारण क्या हो रहा है? इसी के कारण हमारी बुद्धि अपराधग्रस्त होते जा रही है। आपकी बुद्धि, अब मान लीजिए आपकी कोई मित्रता है और वो मित्रता आपकी पसंद की परवाह नहीं कर रहा है, वहाँ भी झगड़ा। मतलब यहाँ जो बुद्धि है, वो जो आपकी बुद्धि है, इस प्रकार से ग्रसित होती इन कारणों से। अब इन सब कारणों से अगर आप नहीं शिक्षित होंगे तो ध्यान रखना, आपकी बुद्धि हमेशा सतत क्रोधाविष्ट ही रहेगी, और वो अगर आपके जीवन में आएगा तो निश्चित तौर से आप बर्बादी के उस उच्च शिखर पर विराजमान हो जाएंगे। और एक अत्यंत गंभीर बात आपसे और इसी विषय को लेके कहता हूँ, अपने अभिमान को तोड़ने वाले शत्रुओं को माफ करने के लिए आप तैयार हो जाते हो। बहुत ध्यान से सुनना के, तो अपने अभिमान को तोड़ने के लिए, शत्रुओं को माफ करने के लिए तैयार हो जाने वाला व्यक्ति अपने अभिमान को चुनौती देने वाले अपने नजदीकी स्वजनों को माफ करने के लिए तैयार नहीं होता है। दूसरा पर था ना, पर के अभिमान को तोड़ने के लिए, उसका गुस्सा सहन करने के लिए, उसको माफ करने के लिए तैयार है, पर जो हमारे घर के सदस्य हैं, जो हमारे घर के हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बहू, एक सास बहू को तैयार नहीं है माफ करने के लिए, एक बहू सास को तैयार नहीं है माफ करने के लिए। बताओ क्या? एक बेटा माँ को तैयार नहीं है माफी मांगने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? बताओ। उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए हमारा वजूद तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या भरोसा कल का आप यहाँ से घर जाओ और घर जाते ही कुछ हो जाए आपको, तो मैं ये नहीं कह रहा कुछ हो, आपको कुछ हो जाए तो वो शल्य लेके कहाँ जाओगे आप? अरे छोड़ो भैया, आप तो महान बन जाओ, सामने वाला क्षमा करे चाहे ना करे, आप तो क्षमा मांग लो कि मैंने तेरे से क्षमा मांगी भैया, मेरा अपराध क्षमा करना, और मैंने तुम्हें क्षमा किया। आप तो निर्विकल्प हो जाओ, कोई भरोसा नहीं समय का। अपनी शल्य को समाप्त करो और क्षमा मांगो। और पहली बात तो ये, कर्तव्य तो होता है छोटों को बड़े से मांगने का कि आप माने, और अगर मान लो छोटा नहीं बड़ा बन रहा है तो आपका बड़प्पन है, आप छोटे बन जाओ और आप मान लो महान आप कहलाओगे। जो बड़ा मांगेगा आगे रखे वो महान कहलाएगा। अपन 30 दिन हो गए आज सुनते सुनते, 30वां प्रवचन है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इस शल्य को खत्म करना है और मेरा मरण सुमरण करना है, समाधि मरण करना है, तो शल्य को समाप्त कर दो, अपनी तरफ से शल्य को समाप्त कर दो, अपनी तरफ से सामने वाले को क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो, तो आपका जीवन बहुत ऊंचा उठ जाएगा। इसका परिणाम आप ये मान के चलना, नहीं करोगे तो ध्यान रखना क्या होगा, आप अपने स्वजनों के साथ, अपने वालों के साथ क्षमा याचना नहीं करोगे तो मान के चलना आपका पूरा जीवन ताउम्र
आप तनावग्रस्त रहोगे, मरते दम तक तनावग्रस्त रहोगे और दुखी रहोगे और साथ साथ में यातना से पिलते रहोगे और तो और पीड़ा का ही अनुभव करोगे अंत समय तक। इस पीड़ा को क्यों साथ लेके जा रहे हो? वैसी तो संसार में अनेक कष्ट हैं, ये पीड़ा आप साथ क्यों ले जा रहे हो? क्षमा करो और क्षमा करने के बाद स्वयं के अंदर से क्षमा भी निकालो कि हाँ, मैं तो अपने अंदर से आपको क्षमा करता हूँ और आप भी मुझे क्षमा करें। ऐसे भाव से अगर आपका जीवन और ऊंचा उठ जाएगा। भाव है, परिणाम है। एक परिवार आज आया था तो ये भाव बोलने के हो गए कि आज पहले इस बात को बोलना है। मुझे विश्वास है, अगर आपको देव शास्त्र गुरु पर विश्वास है तो गुरु की बात मानकर आप तो क्षमा मांगो, आप तो अंदर का क्रोध निकालो। क्योंकि अगर आप देव शास्त्र गुरु की बात नहीं मान रहे तो फिर किसकी मानोगे? पंच परमेष्ठी शरण भूत हैं और आप पंच परमेष्ठी यहाँ से कह रहे हैं कि आप ये करो करो, और फिर भी अगर आप क्षमा नहीं मांगते हो और क्षमा नहीं करते हो तो मान के चलना आप धर्मात्मा नहीं हो, आप अधर्मात्मा हो। अगर आप क्षमा नहीं मांगोगे तो आप अधर्मात्मा हो। सबके लिए कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ जितने लोग बैठे सबके लिए कह रहा हूँ। अगर आप सच्चे धर्मात्मा हो तो क्षमा मांग लेना जाके और सामने वाले को क्षमा कर देना, तो आप सच्चे धर्मात्मा बन जाओगे, आप बड़े बाबा के भक्त बन जाओगे, आप गुरु के भक्त बन जाओगे। अन्यथा कोई मतलब नहीं है। अन्यथा ये मान के चलना व्यर्थ है आपका यहाँ पूजन करना और प्रवचन सुनना और बड़े बाबा की भक्ति करना। कोई मतलब नहीं है आपके दान पुण्य से। अरे वो दान पुण्य करो जो अंदर है, वास्तविक दान पुण्य तो वो हैगा। मन की सरलता, सहजता, और ये अगर नहीं है तो क्या पूजन करना और क्या दान करना और क्या भक्ति करना? कोई व्यर्थ है सब वो दान पूजन। अगर मन के अंदर समता परिणाम नहीं है, सरलता और सहजता नहीं है तो वो नहीं मांगे तो मत मांगना। मुझसे ये मत कहना आके महाराज जी मैं तो तैयार था, सामने वाला तैयार। सामने वाले से क्या लेना देना? सामने वाला आप अपने अनुसार चलो ना। सामने वाले के साथ आप क्यों चल रहे हो? सामने वाले को वो तो मतलब आप दूसरी की मशीन हो क्या कि आपको सामने वाला खटका दबाएगा और आप चलोगे? नहीं, आपका जीवन तो आपके हाथ में, आप अपने हिसाब से चलो ना। इसलिए आज विशेष तौर से अंतिम दिन है क्रोध के ऊपर। कल तो इसका अपन रिवाइज कर लेंगे तो 31 प्रवचन हो जाएंगे। अगर 30 दिन की मेरी मेहनत है और 30 दिन अगर आपने सुना है, सार्थकता जब होगी जब आप एक दूसरे के साथ प्रेम, स्नेह, वात्सल्य के साथ बंडी बावरा वाले रहना सीख जाएंगे, तो मैं समझ लूँगा मेरी मेहनत सार्थक हो गई। मैं समझ लूँगा मेरी मेहनत सार्थक हो गई। अन्यथा रोज बोले जा रहा हूँ, मेरी आखिर अपेक्षा तो है, भले आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर मैं अपनी अपेक्षा तो आप लोगों के सामने रख ही सकता हूँ। इससे बचना है, आपको अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना है और अपने अहंकार भाव को और अपराध भाव को जब तक आप समाप्त नहीं करोगे तब तक आपका जीवन ऊपर नहीं उठने वाला है। और इस महती समस्या के लिए 2 चीज़ और मैं आपके सामने रख देता हूँ, अंतिम 2 चीज़ अब आपके सामने रखता हूँ। पॉलिसी के मामले में बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो, थोड़ी सी समझना पड़ेगी बात को। पॉलिसी के मामले बहते जल जैसे बनना, पॉलिसी के मामले में बहते जल जैसे बनना और प्रिंसिपल के मामले में चट्टान जैसे बनना। क्या होता है महाराज जी, आप क्या बोल रहे हो? समझा रहा हूँ, आएगी बात समझ में। छोटी सी बात पर सतत ध्यान रखोगे तो वो दुविधाओं में आपको फंसाएगी, है ना। जैसे ये क्या है आपको मैं समझाता हूँ, पॉलिसी क्या है और प्रिंसिपल क्या है। मान लीजिए गणित में एक है ना, गुणा करते हैं, 2 × 2 = 4। मान लो 8 में अपन ने 2 का भाग दिया तो 4, उत्तर 4 ही आएगा। मान लो 4 और 4 8, मान लो 8 में से 2 घटाए, नहीं 6 में से 2 घटाए 4, तो हमें उत्तर 4 है। हमें मतलब काय से उत्तर लाना है 4, मतलब बस हमें क्या करना है, तुम्हें उत्तर सही लाना है। उत्तर सही लाना, रीति क्या, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो जो उत्तर है वो चाहिए बस। इसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मीय संबंध टिकाना, आत्मीय संबंध टिकाना, उसमें कुछ भी करना पड़े तो कर जाओ, फिर भी उसमें कोई समझौता नहीं करो, किसी प्रकार का कोई समझौता मत करो। तो अब क्या, अगर आपका प्रिंसिपल क्या है, आत्मीय संबंध बनाना, आपका प्रिंसिपल क्या है, आत्मीय संबंध बनाना, और उसमें पॉलिसी कुछ भी करो। पॉलिसी मतलब गणित कोई सा भी लगाओ, 4 दूनी 8 लगाओ कि 6 और 2 8 लगाओ, कुछ भी लगाओ, मतलब 8 में से आप भले भाग करो तो 4 आए, चाहे आप उसमें जोड़ करो 4 आए, जैसे भी हो हमें तो 4 चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, आत्मिक संबंध चाहिए। अब आत्मिक संबंध चाहे जैसे बनाना हो, व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई व्यक्ति होता है ना, तो वो क्या करता है, वो अपनी योजना रखता है। योजना मतलब वो अपनी पॉलिसी रखता है। अब पॉलिसी मान लो उसकी फेल हो गई, तुरंत वो बदल देता है, अरे भैया नुकसान हो रहा है, खत्म,
बदलो, वो बदल देगा। वो क्यों बदलेगा? क्योंकि उसको नुकसान नहीं करना है, तो वो बदल देगा। उसका प्रिंसिपल क्या है? उस व्यक्ति का प्रिंसिपल क्या है? फायदा। एक व्यापारी है, उसका प्रिंसिपल ये है कि मुझे फायदा मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिले, चाहे जिस प्रकार से मिले, ये केन प्रकार मुझे तो फायदा चाहिए, वो ये उसका प्रिंसिपल है सामने वाले का। इसी प्रकार उसका अब वो पॉलिसी उसके लिए क्या है? वो अलग अलग नीतियों से, अलग अलग कार्यों से वो उस फायदे के लिए आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बस आपका प्रिंसिपल क्या है? आपका प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है आपका? आत्मिक संबंध। मैं सुनना, आत्मिक संबंध बोल रहा हूं, उसको और खोलूंगा। आत्मिक संबंध किसे कहते हैं? दो संबंध होते हैं। आत्मिक संबंध की बात करता हूं, तो आत्मिक संबंध के लिए आपको लड़ना है, चाहे जैसे भी हो, उसके लिए जैसी पॉलिसी तैयार करना हो तैयार करो, चाहे जैसे गणित लगाना हो लगाओ, लेकिन अंतोगत्वा आपका लक्ष्य और आपका प्रिंसिपल क्या है? आत्मिक संबंध। यदि आपकी निर्धारित पॉलिसी, आपकी जो निर्धारित पॉलिसी है उसमें ऐसा लगता है कि मैं आत्मिक संबंध नहीं बना पा रहा हूं, तो आप उसको अलग कर दो। परंतु पॉलिसी तो वही आत्मा जिससे आत्मिक संबंध बनते चले जाए। तो मैं अपने जीवन में जितने भी कष्ट आए सहन कर लो, पर वो जो आत्मिक प्रिंसिपल है ना, उसके लिए एक जुनून बना लो कि मेरा ये प्रिंसिपल है, मैं सबके साथ आत्मिक संबंध बनाऊंगा। तुम अपने जीवन का प्रिंसिपल क्या बनाओगे? राग द्वेष होने, जो राग द्वेष होते हैं, वो अगर हमारे जीवन में आत्मिक, मतलब राग और द्वेष को समाप्त कर कर उन आत्मिक संबंध की बात कर रहा हूं। मतलब कैसा हुआ? वो हुआ, इसके लिए ये कह सकते हैं हम, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो जो हम आत्मिक संबंध बना रहे हैं, वो आत्मिक संबंध आप कैसे, चाहे आप सामायिक करो, चाहे आप दान करो, चाहे आप शील, मतलब आप चाहे शील का पालन करो, चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप सफर करो, चाहे आप भोजन करो, चाहे आप बातचीत करो, सब में हमारे आत्मीय संबंध बनने चाहिए। प्रिंसिपल क्या है हमारा? आत्मीय संबंध। अब ये आत्मीय संबंध को थोड़ा सा खोल दूं मैं, ये आत्मीय संबंध क्या होते हैं? संबंधों में ये जी निजता केंद्र स्थान पर होती है। निजता, निजता मतलब, निजता से तात्पर्य वो निजता राग का शिकार बनेगी अथवा द्वेष या गठान का शिकार बनेगी। परंतु जहाँ आत्मीयता होती है ना, वहाँ आत्मीयता में राग और द्वेष नहीं होता है। ये आत्मीयता क्या है? आत्मीयता से मतलब जीव मात्र के प्रति वात्सल्य भाव, वो है आत्मीयता।